मक्का दिफाई मुआहिदा, अमरीकी सदर का खैर मकदम, तीनों ममालिक की क़यादत का फैसला अहम पेशरफ्त करार। सोशल मीडिया पर पैगाम में अमरीकी सदर का कहना था, तीनों बाअसर मुल्क दिफा को मज़ीद मजबूत बना सकेंगे, एक दूसरे के साथ ज़्यादा मौसर अंदाज में ताउन कर सकेंगे। मुआहिदा मशरक़ वस्ता में इत्तेहाद, इस्तकामत और बाहमी ताउन की तरफ अहम कदम साबित होगा। पाक सऊदीया तुर्किया की क़यादत को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की तरफ से ट्रंप की हिमायत का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का इत्तेहाद खित्ते की सलामती के लिए अहम है, मिलकर इलाकाई दिफा यकीनी बनाएंगे। सदर ट्रंप के बरवक्त इक़दामात ने जनूबी एशिया को तबाही से बचाया। सदर ट्रंप की क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पायदार अमन आवाम की खुशहाली और रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसबा कानफिदान से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर ख़ारजा के खित्ते की हालिया सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। दो तरफा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का अदा। इलाकाई चैलेंजेस से निमटने का हल सिर्फ बातचीत और सिफारतकारी है। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। बलोचिस्तान के इलाके कलिजाइक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी, असलहा IED बनाने का सामान बरामद। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त मुश्ताक अहमद उर्फ कोहेयार के नाम से हुई। दहशतगर्द अनासर के मुकम्मल खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रखने के अज़म का इजहार। जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल सिंध से मुख्तलिफ है। सूबाई वज़ीर सिंध सैयद खनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। नए सूबों के हक में बयान देने वाले सियासी मुखालिफिन पर जवाबी वार। कहा, होश के नाखून लें, सिंध के अवाम को नफरतों की तरफ ना धकेला जाए। सूबे बनते हैं या नहीं, ये अवाम और पार्लियामेंट का काम है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। 25 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। आज़ाद कश्मीर की पसमानदगी के खात्मे के लिए इक़दाम करेंगे। तामीर और तरक्की के लिए आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को चुना। पंजाब जैसी तामीर और तरक्की का आज़ाद कश्मीर में आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की बात में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास। इदारों की कारकर्दगी, जदीद इस्लाहात के नफाज का तफसीली जायजा। इदारों के सरबराहान को 2 साला ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पेश करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला का कहना था, इदारों को खुद मुख्तार और बाइख्तियार होना चाहिए। हर मामले की फाइल वजारत को भेजने की बजाय इदारे खुद फैसला करें। अवाम को बेहतरीन खिदमात की फराहमी पर भी जोर दिया। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 42 नुकाती एजेंडा जारी। ऑयल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल समेत दीगर बिल एजेंडे में शामिल। इस्लामाबाद में आबी किल्लत और पानी दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने का नोटिस एजेंडे में शामिल। मुख्तलिफ कायमा कमेटीज की रिपोर्ट भी कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे का हिस्सा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास कौमी असम्बली इजलास से 1 घंटा कबल होगा। पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 4 जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस SM अतीक शाह ने हलफ लिया। जस्टिस फराह जमशेद, जस्टिस साबितुल्लाह, जस्टिस इनाम खान और जस्टिस औरंगजेब खान ने हलफ उठाया। जुड़वा शहरों में बारिश, जलथल, एक नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। नालालई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। कटारियां के मुकाम पर 17, गवाल मंडी पुल पर पानी 15 फुट बुलंद। गोलड़ा में सबसे ज्यादा 144, बोकरा में 132 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पीरो दहाई में 105, गवाल मंडी में 77 मिलीमीटर बारिश। शहरियों को अलर्ट रहने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 21 अगस्त तक बारिश की पेशगोई। चित्राल, दीर सवात, शांगला, बुनीर, मालाकंड, बाजोड़, कोहिस्तान में बारिश मुतवक्के। पेशावर, मर्दान सवाबी, चारसदा, नौशहरा, कोहाट, करम, हंगू में भी बादल बरसेंगे। मर्दान सवाबी में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा।
दरियाओं नाला नदी में निगरानी रेस्क्यू अमले को अलर्ट रहने की हिदायत। ईरान ने 60 रोज़ा मुज़ाकराती डेडलाइन को गैर मुतल्लिका करार दे दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका की तरफ से माहिदे की मुबैना खिलाफ वर्जी के बाद डेडलाइन की कोई हैसियत बाकी नहीं रही। ईरान अपनी पॉलिसियाँ किसी के दबाव, धमकी या अल्टीमेटम पर तय नहीं करता। याददाश्त के तहत ईरान पर आयद पाबंदियों के खात्मे और जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए 60 दिन का अरसा ज़ेर गौर आया था। ईरान के खिलाफ इत्तेहाद में अदम शमूलियत। डोनाल्ड ट्रंप जनूबी कोरिया से नाराज। जनूबी कोरियन सदर से राब्ता किया। ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करने की मुहिम के साथ देने का कहा। जनूबी कोरियन सदर ने पेशकश नहीं की, शुक्रिया कहकर ठुकरा दी। अमरीकी सदर का ट्रुथ सोशल पर बयान। पेंटागन को जनूबी कोरिया के साथ मुश्तरका मशकें फौरी कम करने की हिदायत। किम जोंग उन से दोस्ताना ताल्लुकात का भी जिक्र किया। गवर्नर पंजाब की दाता दरबार बीबी पाक दामन के मज़ार पर हाज़री। मज़ारों पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिह ख्वानी की। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए भी खसूसी दुआ। सलीम हैदर खान ने मज़ारों के अहाते में नवाफिल भी अदा किए। गवर्नर को तज़ीन व आराइश और तरक्याती कामों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। दरगाहों पर हाज़री से इंसान की रूह और ईमान को ताज़गी मिलती है। सलीम हैदर खान की गुफ्तगू। NA 168 बहावलपुर में ज़िमनी इलेक्शन। कागजात नामजदगी हासिल करने का वक्त खत्म। कुल 98 उम्मीदवारों ने फॉर्म वसूल के। मुतवफ़ी MNA मलिक इकबाल चुन्नर के बेटे मलिक मुनीर चुन्नर ने नामजदगी फॉर्म हासिल किया। सऊद मजीद, समीउल्लाह चौधरी और तारिक बशीर चीमा ने भी कागजात नामजदगी हासिल किए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 19 अगस्त से कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। एक 101.05% रिकवरी का नुमाया संगे मील अबूर। लेस्को की कारकर्दगी के हवाले से तकरीब तकसीम इनामात। जनरल मैनेजर टेक्निकल ड्राई मोहम्मद असगर, चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर मोहम्मद जाफर और चीफ इंजीनियर TS चौधरी सनार सरवर को अवार्ड्स दिए गए। लेस्को के लाइन लॉसेस में तारीखी 4% कमी रिकॉर्ड। 31 अगस्त तक टोकन टैक्स जमा करवाएं और 10% रियायत पाएं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब की जानिब से टोकन टैक्स दहिंदगान के लिए खसूसी रिलीफ। घर बैठे गवर्नमेंट की ऐप पर टैक्स अदा किया जा सकता है। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम का शानदार और मुनफरिद इक़दाम। फ़नून और अदब से वाबस्ता शख्सियात के लिए खराज तहसीन। अदीबों, शायरों, फनकारों और इल्मी शख्सियात के घरों के बाहर एजाज़ी तख्तियाँ नस्ब। प्रोफेसर डॉक्टर हमीद रजा सिद्दीकी के घर के बाहर एजाज़ी तख्ती नस्ब। रेडक्लिफ अवार्ड बरसग़ीर की तारीख का गैर मुनसिफाना बाब। 17 अगस्त 1947 मुस्लिम अक्सरियत के बुनियादी हकूक़ पर शब खून मारने का दिन। बरतानवी कमीशन ने मुस्लिम अक्सरियती इलाका गुरदसपुर भारत के हवाले कर दिया। कश्मीर में भारतीय अफवाज के दाखिले के लिए राह हमवार की। बाबाए कौम ने रेडक्लिफ अवार्ड को गहरी साजिश करार दिया। रहीम यार खान में एक रोज़ा चिल्ड्रन आज़ादी फेस्टिवल। अल खिदमत फाउंडेशन ने यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए फेस्टिवल सजाया। ज़िले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर उमर फारूक शेख की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। बच्चों ने टेबलोज, नग़मे और तकरीर करके खूब दाद वसूल की। मुल्तान में नेशनल चैंपियंस कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल कल होगा। एक बार फिर पाक ग्रीन और पाक गोल्ड मद्दे मुकाबिल होंगे। क्रिकेट एक्शन के साथ म्यूजिक का भी तड़का लगेगा। मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा आवाज का जादू जगाएंगे। शायकीन क्रिकेट कौमी स्टार्स को देखने के लिए पुरजोश। और स्पाइडरमैन ने कामयाबियों के झंडे काट दिए। तीसरे हफ्ते भी शुमाली कोरिया के बॉक्स ऑफिस पर राज बरकरार। रवा हफ्ते मजीद $70 मिलियन कमा लिए। अमेरिका कनाडा में मजमूई कमाई $785.8 मिलियन तक पहुंच गई। आलमी सतह पर मजमूई कमाई $2 अरब से तजावुज कर गई।